हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से पुनः मैं आप सबों का एक बार स्वागत करता हूं। और आइए आज जानते हैं सेंटेंस का, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम बदलाव कैसे करते हैं और किन नियमों के तहत वो बदलाव होता है, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके जानने से पहले कुछ और चीज़ों को जानना बेहद आवश्यक है। वो आवश्यक चीज़ें क्या है, जरा हम लोग उस पर विचार करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एज यू नो, इन माई प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। They are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. And under assertive sentence, we see there are 2 types of sentences. They are affirmative sentence and negative sentence. तो प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि 5 तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से वाक्य हम लोग देख सकते हैं इस समय अभी डिजिटल बोर्ड में आपको साफ दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस, और इस असर्टिव सेंटेंस के पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। भाग 1 अफर्मेटिव सेंटेंस और भाग 2 नेगेटिव सेंटेंस। फिर देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और फिर देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जल्दी से हम लोग एक बार एक एक लाइन देखते हैं, इसको बना करके एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। वैसे मैंने इन सारी चीज़ों को इसके पूर्व के क्लास में बता दिया है, लेकिन चूंकि यह एक नया क्लास है और पुरानी चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता हमें हर कदम पर होगी, इसलिए बेहतर है कि उन चीज़ों को एक बार पुनः दोहरा लिया जाए। जैसे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है इम्परेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। माई black shirt is missing somewhere. My black shirt is missing somewhere. या फिर हम लिख सकते हैं the dog runs on the road. The dog runs on the road. This is an example of assertive sentence. ये जो 2 वाक्य मैंने अभी आपको बताया, यह असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। तत्पश्चात जस्ट एडवांस टू निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा पिछली कक्षा में कि यह एक तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वर्ड आने के कारण, निगेटिव भाव आने के कारण पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे रामू डज नॉट हेल्प द पुअर। Ramu does not help the poor. Here you can see the word doesn't, and it gives a negative meaning. Similarly, they did not join the class. They didn't join the class. This is also a negative sentence because there is a negative meaning here. Okay, we came to know affirmative sentence and negative sentence. Now very quickly we are going to see some examples of interrogative sentence. Interrogative sentence, you can see in interrogative sentences there is a question mark. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या देखते हैं हम लोग? एक प्रश्न का चिन्ह देखते हैं वाक्य के अंत में। जैसे
डू यू गो every day? Do you go every day? And there is a question mark. Similarly, are the HM in the chamber? Are the HM in the chamber? This is, and these two examples are the examples of interrogative sentences. Similarly, in imperative sentence, you can see that there are verbs at the starting position. For example, do fast, do fast, do fast. And you can also write sing a song, sing a song. These two sentences are the examples of imperative sentences. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने देखा था कि कोई आश्चर्य वाली बात हो, जैसे हे व्हाट्स अ ब्यूटीफुल रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, व्हाट अ स्पीड कार। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने देखा था दुआ और बददुआ की बात की थी, मे यू अ हैप्पी जर्नी और मे यू अ हैप्पी न्यू ईयर, इन सारी चीज़ों को देखा था। अब इन सारी चीज़ों को हम यदि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू चेंज अ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस, देन हाउ वी आर गोइंग टू चेंज दोज सेंटेंसेस। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं, वाक्यों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाक्यों का सेंटेंस पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुनः एक बार आप देख सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस उसके अंतर्गत है अफर्मेटिव सेंटेंस, द अर्थ इज राउंड, ग्राउंड वर्क्स प्रॉपरली। इन नेगेटिव सेंटेंस यू कैन सी ही डजंट हेल्प मी। नंबर 2, ही वाज नॉट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, डू यू ईट अ मैंगो। Then in imperative sentence you can see there on the digital board, be quiet, take care of your health. Number 4, exclamatory sentence, how cold the night, what a pretty bird it is. In optative sentence, may God bless you, may the king live long. तो हमने अभी शुरुआत के कुछ मिनटों में देखा कि किस तरह से वाक्य का पैटर्न चलता है, किस तरह से वाक्य के प्रकार हैं। अब उसी पिछली कक्षा के अनुभव के आधार पर अब हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जा सकता है, कैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जा सकता है। देखते हैं, चेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इफ द गिवन सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव एंड वी आर गोइंग टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू नेगेटिव, हाउ इट इज पॉसिबल। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि इस तरह के वाक्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष इस पाठ से प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों में यहाँ बता देना बहुत ही जरूरी समझता हूँ कि एक एक अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस हिसाब से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे वाक्य को बदला जाता है। मान लिया जाए कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव में बदलना हो तो कैसे बदली करेंगे। इफ द गिवन सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव एंड वी आर गोइंग टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू नेगेटिव, देन हाउ आर वी गोइंग टू चेंज दैट सेंटेंस। टू डू दैट, बदलाव के लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर को यदि एक बार समझ जा रहे हैं, एक बार समझ में आ गया तो किसी भी तरह के वाक्य को बदलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए,
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट नंबर 1 पर, देन वर्ब नंबर 2 पर, देन ऑब्जेक्ट, एंड यदि कोई इंफॉर्मेशन है, अन्य जानकारी है, वो लास्ट में, जिसको कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। सिमिलरली द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल subject, then negative word. Negative word means not, do not, does not, did not. इस तरह के शब्द को यहाँ पर रखा जा सकता है। कैन नॉट है, वाज नॉट है, हैज नॉट है, हैव नॉट है, वेयर नॉट है, इस तरह के शब्द को यहाँ पर रखा जा सकता है। फिर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, मूल रूप में रहेगा, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हमने समझ लिया इसके स्ट्रक्चर को, अब हम लोग चेंज करने के लिए जा रहे हैं। एक दो उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदली करते हैं। चलिए, हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया। चलिए, आपके तरफ से मेरे पास एक वाक्य आया कि आई हैव seen that movie. I have seen that movie. मैंने उस फिल्म को देखा है। Now I am going to change the sentence into negative sentence. Then what I have to do? So याद रखेगा, जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वह है वर्ब। क्रिया में बदलाव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो देख लेते हैं कि हैव सीन है, हैव सीन है, इसको हम लोग कर देंगे सीधा से हैव नॉट सीन, दैट्स इनफ। हैव नॉट सीन कर दिए और हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई हैव सीन द मूवी, देन आई कैन आंसर, मैं इसको इस ढंग से लिख सकता हूँ, आई हैव नॉट सीन, I have not seen that movie. एक और उदाहरण से देखते हैं कि you can help me, you can help me। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को बेहतर होगा कि एट द वेरी बिगिनिंग यू शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, and you should know the helping verbs, the list of helping verbs, so that you could understand whenever you are going to change a sentence from one sentence to another. You can help me, you cannot help me, you cannot help me। ये रहा दो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। आई हैव चेंज्ड द टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। एक दो और वाक्य देखते हैं, एक दो वाक्य और देखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल, दे saw the man, they saw the man। This is once again an affirmative sentence। Supposing I am going to change the sentence into negative, then I have to see the verb first of all। सबसे पहले हम लोग verb को देखते हैं और सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसको इससे मिलान करके देखते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे मिलान करके देखते हैं। तो क्या है, दे सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट, सा जो हो गया वर्ब हो गया, और द मैन ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमको स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हमें निगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है ताकि हम इसको निगेटिव सेंटेंस में बदल सकें। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये है
सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया सब्जेक्ट। निगेटिव वर्ड और वर्ब, तो ये वर्ब है और इसका निगेटिव क्या होगा? डिड नॉट, दे डिड नॉट सी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब कभी निगेटिव सेंटेंस हो तो वैसी स्थिति में वर्ब जो है, क्रिया जो है, पहले अपने रूप में आता है। दैट्स वाई look at here, this is subject, then negative word, this is negative word didn't। now did जो है ये past tense का द्योतक है, past tense का indication है। that's why the verb of the sentence has been written its real form, its base form, that is see। they didn't see the man, they didn't see the man। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण की मदद से इसको समाप्त करेंगे। एक वाक्य लेते हैं। एक वाक्य आया, चिल्ड्रेन लव ईटिंग, चिल्ड्रेन लव ईटिंग। First of all, try to assess this sentence according to the structure of an affirmative sentence। यह जो दिया हुआ वाक्य है इसको हम लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी मदद से जांच करते हैं। दिस इज चिल्ड्रन, दिस इज द सब्जेक्ट, देन वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, यस, देन ऑब्जेक्ट ईटिंग। यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ना इसको यदि हम बदलते हैं वाक्य में, निगेटिव वाक्य में, तो कैसे बदली करेंगे? सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, देन लव, ये आ जाएगा डू नॉट लव, एंड द ऑब्जेक्ट इज ईटिंग। ये आप बनाना सीख गए हैं कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। एक और उदाहरण देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लिया जाए कि एक वाक्य है, द मंकी ईट्स बनाना, द मंकी ईट्स अ बनाना, द मंकी ईट्स अ बनाना। This is a sentence and we are going to change the sentence into negative। then the monkey doesn't eat a banana। now the answer is okay। so अभी हमने देखा इस उदाहरण में कि कैसे हम लोग एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे तरह के वाक्य को बदलना सीखेंगे। चेंजिंग फ्रॉम अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। अभी हमने अफर्मेटिव से निगेटिव सीखा। अब यदि वाक्य वही रहा अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, उसको इंट्रोगेटिव में कैसे बदली करेंगे? तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले यदि वाक्य को बदलने के लिए जा रहे, इफ यू आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, सो दैट इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, देन there won't be any kind of problem or difficulty in solving the problems or changing the sentences from one to another। By the way, here on the digital board you can see that the indication is that changing from affirmative to interrogative। affirmative से interrogative कैसे बदली करेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इससे पहले वाले उदाहरण में आप देख चुके हैं, वही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। यहाँ पर एक नया चीज आया है, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक वाक्य देखते हैं जो कि संबंधित है
अफर्मेटिव सेंटेंस से। एक उदाहरण लेते हैं ताकि हम लोग उदाहरण के मदद से आगे बढ़ सकें। एक वाक्य लेते हैं। वाक्य क्या है? डॉक्टर होंडा इज प्लेइंग टेनिस। डॉक्टर होंडा इज प्लेइंग टेनिस। डॉक्टर होंडा इज प्लेइंग टेनिस। इसको अब हमने इस वाक्य को जांचा था इस स्ट्रक्चर के अनुसार से, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बार और जांच लेने में क्या हर्ज है। एक बार और जांच लेने में क्या हर्ज है। सब्जेक्ट है डॉक्टर होंडा, वर्ब है इज प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट है टेनिस। अब इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में फिट करना है। आपको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में फिट करना है। सो हेल्पिंग वर्ब इज देन सब्जेक्ट डॉक्टर होंडा इज डॉक्टर होंडा, देन वर्ब क्या है? प्लेइंग इज डॉक्टर होंडा प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टेनिस। यहां पर हम इसको मिटा देते हैं तो ये आपका बन गया डॉक्टर होंडा प्लेइंग टेनिस। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए एक प्रश्न का चिन्ह दिया हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न का चिन्ह रखना नितांत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने इस वाक्य को इंट्रोगेटिव मार्क के जरिए से सही कर दिया। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक वाक्य लेते हैं। डक्स आर स्विमिंग इन द pond. Ducks are swimming in the pond. इस वाक्य में देख रहे हैं कि जो भी शब्द का अरेंजमेंट है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार है। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार में बदली करने के लिए जा रहे हैं। फिर से यहां पर हम उसी नियम को अपनाएंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब को खोजा। ये है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट डक्स आर डक्स, उसके बाद है वर्ब आर डक्स स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब हम लोग भूलेंगे नहीं प्रश्न का चिन्ह देने के लिए, क्योंकि शादी हो उसमें दूल्हा दुल्हन ना हो, बरसात हो उसमें पानी ना हो, प्रश्न का वाक्य चल रहा हो उसमें प्रश्न का चिन्ह ना हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है प्रश्न चिन्ह का। दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अभी आपने देख लिया कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदली किया। इसके बाद बेहतर होगा कि एक और उदाहरण से देखें ताकि मामला जो है बात है पूरी तरीका से आपकी समझ में आ जाए। द प्रिंसिपल हैज a beautiful car. The principal has a beautiful car. And if we are going to change this sentence, then you can see this is the helping verb.
we can write his subject the principal, his the principal a beautiful car. ये हो गया. एक और उदाहरण, he ate a full plate, he ate a full plate rice, he ate a full plate rice, then ate, it is the main verb. यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम लोग मेन वर्ब को देखते हैं. देन वी कैन राइट डिड, ये चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डिड ही ईट अ फुल प्लेट. यदि हम इसमें ही एट अ फुल प्लेट राइस इसको जोड़ देते हैं तो वाक्य और सुंदर बन जाएगा. डिड ही प्लेट अ फुल प्लेट राइस. तो हमने इन उदाहरणों के माध्यम से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदली करेंगे हमने जानने का प्रयास किया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, कुछ हम लोग और नया सीखने के लिए जा रहे हैं. देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है. चेंजिंग फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव, जो हमने पहले स्लाइड में सीखा था उसी को दूसरे ढंग से कैसे बदली किया जा सकता है, इसी विषय को हम लोग जानेंगे इन उदाहरणों के माध्यम से. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द